हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि मैंने टच टाइपिंग कहाँ से सीखी। आज मैं इस वीडियो में आपको 3 वेबसाइट के बारे में बताऊंगा जिससे आप टच टाइपिंग सीख सकते हैं और अपने टाइपिंग स्पीड को 150 वर्ड पर मिनट पे ले जा सकते हैं। और इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि मैंने टच टाइपिंग करके कैसे ढेर सारे पैसे कमाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप आज के समय में कोई भी फॉर्म भरते होंगे, चाहे सरकारी चाहे प्राइवेट सेक्टर का कोई भी फॉर्म, तो आप उसमें नोटिस करते होंगे क्योंकि वहाँ पे टाइपिंग स्पीड पूछा जाता है, मतलब 35 वर्ड पर मिनट और 60, कोई कोई 40 ऐसे करके सबको मांगा जाता है। आप लोग सब कोई ये बात तो ज़रूर जानते हैं कि टाइपिंग तेज करने से आपको क्या बेनिफिट है। आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है, लोग आपसे इम्प्रेस होते हैं। आप कहीं भी जाते हैं, साइबर कैफ़े में या कहीं पे भी, अगर आप वहाँ जाकर तेज़ टाइप करते हैं तो लोग आपको देख के मतलब इम्प्रेस हो जाते हैं कि ये बंदा कितना प्रोडक्टिव है। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, वहाँ पे मैंने देखा था कि आप एक साल में 21 डेज सेव कर सकते हो अगर आप फास्ट टाइपिंग करते हो तो। जैसे कि आप मोबाइल में किसी के साथ चैट कर रहे हो या फिर आप कहीं ईमेल टाइप कर रहे हो, तो वो सारे टाइम को बचा के अगर जोड़ा जाए तो आप टोटल साल में 21 डेज सेव कर सकते हो। 21 डेज बहुत इम्पॉर्टेंट होता है 1 ईयर में सेव करना। अगर आप तेज़ टाइपिंग कर रहे हो तो आप आराम से सीख सकते हो टच टाइपिंग। नॉर्मल इंसान है वो सिर्फ अपने 2 फिंगर का यूज़ करते हुए वो टाइपिंग करता है और उसकी प्रोडक्टिविटी उतनी मतलब स्पीड उतनी तेज़ नहीं रहती है जितने आप टच टाइपिंग से कर सकते हैं। और वो सिंपली एक नॉर्मल स्पीड पे 30-35 मैक्स, आप इसी पे अगर रोज़ प्रैक्टिस करते रहेंगे तो 40-45 तक आप जा सकते हैं। उससे ज़्यादा आपकी टाइपिंग स्पीड नहीं कभी भी इंक्रीज़ हो सकती है। तो ये कोई ऑप्टिमल वे नहीं है टाइपिंग करने का, ऑप्टिमल वे है टच टाइपिंग। तो आप गूगल पे जाकर टच टाइपिंग आप सर्च करिए तो वहाँ पे आपको कुछ देखने को मिलेगा टच टाइपिंग। चलिए हम लोग इमेजेस में चलते हैं। वहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे कितने सारे कीबोर्ड का फोटो दिया हुआ है। कुछ मैं एक खुलता हूँ। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि अपने फिंगर को कैसे रखना है। इसको मैं न्यू टैब पे खोलता हूँ। देखिए आपके लेफ्ट फिंगर के इंडेक्स फिंगर को रखना है FDSA पे और इधर रखना है JKL और सेमी कॉलम पे, और दोनों थंब को रखना है स्पेस बार पे। आप उससे टच टाइपिंग करना स्टार्ट कर देंगे। देखिए यहाँ पे ये जो ब्लू वाली फिंगर है वो पूरा ये रो को संभालेगी, और ये ग्रीन वाली फिंगर ये पूरे रो को संभालेगी, ये ऑरेंज वाली ये पूरे, और ये रेड वाले पूरा इसको संभालेगी। और इधर में भी कलर वाइज करके दिया हुआ है कि कौन से फिंगर कौन से की को पूरा संभालेगी। कभी भी आपने अपने कीबोर्ड को नोटिस किया होगा तो उसमें आप देखे होंगे F और J पे 2 बम्प बने हुए रहते हैं। बम्प वही दोनों इंडेक्स फिंगर को खोजने के लिए बने हुए रहते हैं। जब आप अपने इंडेक्स फिंगर को F और J पे रखिएगा तो आपका हाथ ऑटोमेटिकली राइट हैंड JKL सेमी कॉलम पे चला जाएगा और लेफ्ट हैंड ASDF पे चला जाएगा। टच टाइपिंग स्टार्ट करने से पहले चलिए मैं आपको कुछ कीवर्ड शॉर्टकट बताता हूँ जिसको आप यूज़ करने के बाद आपकी स्पीड थोड़ी इंक्रीज़ हो जाएगी। पहले तो आप कुछ भी टाइप कर लीजिए। आप उसमें नोटिस करते होंगे कि आपको कीवर्ड में होम बटन आपके सेंटेंस के बिगनिंग ऑफ द लाइन पे लेते जाता है और एंड बटन आपके सेंटेंस के एंड ऑफ द लाइन पे लेते जाता है। और जब आप बैक स्पेस से डिलीट करते हैं तो वो पीछे से डिलीट करता है, और आप जब डिलीट की से डिलीट करते हैं एरो के बीच में सेंटेंस के ले जाकर, तो आपको वो लेफ्ट साइड से डिलीट करता है, मतलब आगे से डिलीट करता है डिलीट की। और आप किसी सेंटेंस को अगर पूरा डिलीट करना चाहते हैं तब आपको प्रेस करना पड़ेगा Ctrl+Shift। जब आप Ctrl+Shift से आप पूरे सेंटेंस को डिलीट कीजिएगा तो वो आपके स्पीड को इंक्रीज़ करेगा टाइपिंग में। आप, और मुझे ये भी नहीं पता था कि आप शिफ्ट प्लस की कोई भी की को प्रेस करते हैं तो कैपिटल में लिखाता है। जब मैं बिगनिंग स्टेज पे था तो मैं आपको ये भी बताता हूँ कि आप शिफ्ट दबा के कोई भी की से आप तुरंत से कैपिटल और स्मॉल को लिख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। चलिए आपको 3 वेबसाइट के बारे में बताते हैं जहाँ से मैंने टच टाइपिंग स्टार्ट की थी। तो पहला वेबसाइट है
आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं टाइपिंग मास्टर। ये वेबसाइट है जिससे मैंने अपना टच टाइपिंग का जर्नी शुरू किया था। जब मैं स्टार्टिंग इनिशियल एज पे था तभी मैंने यहाँ से टाइपिंग स्पीड अपना इंक्रीज़ करना चालू कर दिया था। अगर आप इसको डाउनलोड करके, अभी इसका ट्रायल वर्जन देता है आपको जीमेल से लॉगिन कर, देखिए इसमें बहुत सारे लेसन दिए हुए हैं। आप एक एक करके सारे लेसन को, टोटल 12 लेसन दिए हुए हैं, और आप इसको अगर आप कंप्लीट करिएगा तो आपकी टाइपिंग स्पीड पहले से बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। आप इसमें देख सकते हैं, पहले इसमें बताया गया है कि कहाँ पे इंडेक्स फिंगर कर रखना है और कैसे कैसे करके आप टाइपिंग स्पीड को धीरे धीरे इंक्रीज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ड्रिल करने के लिए बताया गया है, वर्ड को ड्रिल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे बहुत सारा लेसन दिया हुआ है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं टाइपिंग मास्टर, रिव्यू, टाइपिंग टेस्ट, गेम भी है, स्टैटिस्टिक भी है, सेटिंग है और अबाउट है। ये मेरा पहला टाइपिंग तेज करने typeclub.com। आपको फर्स्ट लिंक पे आप क्लिक करके आप उसको लॉगिन कर लीजिए या साइन अप करके आप स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए स्टार्ट कीजिएगा तो स्टार्टिंग में आपको वीडियो के थ्रू बताया जाएगा कि आपको कैसे अपने इंडेक्स फिंगर को रखना है किस की के ऊपर और कैसे कैसे आपको स्टार्ट करना है। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि इंडेक्स फिंगर को आप F और G पे रखिए और उसके बाद सारे की पे KL सेमी कॉलम और उधर से DSA पे रख के आप अपना टाइपिंग स्पीड स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लेसन में आपको ड्रिल करने के लिए बहुत सारा दिया हुआ है लेसन, आप सारे को कंप्लीट कर लीजिए, उससे आपकी टाइपिंग स्पीड। नाम है typeracer.com। आप इस पे देख सकते हैं नीचे सेंटेंस दिया हुआ है, आपको वो टाइप करना है और ये रेसिंग गेम आप खेल सकते हैं। वेबसाइट के बारे में मैं बताता हूँ, उसके 10 फास्ट फिंगर ये मेरे को बेस्ट लगता है क्योंकि ये स्टार्टिंग में आपको सिंपल सेंटेंस देता है, उसमें आपको स्मॉल और कैपिटल ज़्यादा रहता नहीं है। और देखिए सारे स्मॉल में है मतलब और कैपिटल में है, इसमें सेमी कॉलम वर्ड ज़्यादा रहता नहीं और नंबर भी नहीं रहता। आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूँ, जब भी आप टाइपिंग करना चालू करेंगे तो आपकी प्रोग्रेस कभी भी लीनियर नहीं रहेगी। आप स्टार्टिंग करिए, आपको एक्यूरेसी पहले मैटर करता है। आपको एक्यूरेसी देखना है कि आप एकदम नियर टू नियर 100 में एक्यूरेसी रखिए, क्योंकि एक्यूरेसी बाद में आपको बहुत प्रॉब्लम कर सकता है। एक्यूरेसी बहुत मैटर करता है फास्ट टाइपिंग करने में। अगर आप 10, 12, 15 स्टार्टिंग से करते जाइएगा और आपका एक्यूरेसी अगर नियर टू 100% रहेगा तो आगे चल के आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ेगा और स्पीड आप प्रैक्टिस से ही आएगी। ऐसे कभी नहीं है कि बिना प्रैक्टिस किए हुए 1 दिन में 10 दिन में आप सीख सकते हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। आपको समय देना पड़ेगा। अगर आपको टच टाइपिंग सीखनी है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी रेगुलर। Thank you for watching this video. If you like this video, please like, share and subscribe my channel.